आज हमारे साथ अमित कुमार, जिनका रैंक 66 बीपीएससी 56 to 59 सिविल सर्विस एग्जाम में आया है। ही इज अ स्टूडेंट फ्रॉम आईआईटी आईएसएम धनबाद। इन्होंने बीटेक पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया 2013 में, and in the first attempt he is qualified in BPSC civil services, and perhaps he is the youngest candidate in BPSC in DSP rank. इनको DSP सर्विस मिली है बिहार सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होने के बाद। इन एडिशन इनका मैथ्स सब्जेक्ट ऑप्शनल था, जिसमें पेपर 1 में 200 में से 195 मार्क्स इनको मिले हैं। आउट ऑफ 200, 195 मार्क्स he has secured. Perhaps it is also the highest mark secured by any candidate so far in BPSC mains exam optional subject. So these are something about him I wanted to reveal. Rest मैं इनको इनवाइट करूंगा कि ये आपको बीपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो नया सिलेबस आया है उसके बारे में डिटेल में बताएं। सिलेबस को समझने के बाद में बीपीएससी सिविल सर्विसेज की ऑनलाइन क्लासेस हम लोग शुरू करेंगे। We will invite him to do some classes in general studies also. So let us invite him so that we can have a discussion about the syllabus of BPSC civil services examination. Thank you. Bye. I would like to felicitate him for his grand success in BPSC examination. So let us welcome him to give you insight about BPSC civil service examination. Thank you. Hello everyone. Today I am going to introduce about the syllabus of BPSC, mainly GS topic. Myself Amit Kumar, sir already introduced me. I got 66 rank in BPSC in my first attempt, and my preference was DYSP. So I got that. That was my first preference. So now I will tell you how to prepare for the general studies. First, I will tell you my marks in general studies. There are two papers, paper 1 and paper 2. I have cleared 56 to 59 BPSC. At that time, there were two optional. Now syllabus has been changed. Earlier, the GS paper was of 400 marks, paper 1 200 and paper 2 200. Now it is 300 paper 1, 300 paper 2 and 300 optional. So let me explain clearly and how to prepare for the general studies. So आपको मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि पहले मैं बता देता हूँ मेरा पेपर 1 में I got 132 marks out of 200 and in also paper 2 I got 132 marks out of 200. So थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। उस समय दैट वाज मतलब उस समय 200 मार्क्स का था, अब हो गया है ये क्या
पूरा चेंज हो गया सिलेबस। तो मैं थोड़ा सा आपको आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द न्यू सिलेबस। न्यू सिलेबस में अभी क्या है कि एक हिंदी पेपर आता है जनरल का, दैट इज ऑफ 100 मार्क्स। दिस इज ए क्वालिफाइंग पेपर। You will have to get at least 3% marks to qualify in the subject. This is only qualifying. Then GS paper, paper 1, that is of 300 marks, and paper 2, it is also of 300, and one is optional. Earlier it was there were 2 optional. Now ये थोड़ा सा यूपीएससी के पैटर्न पे जा रहा है बीपीएससी भी, और उन्होंने एक ऑप्शनल हटा दिया और फ्रॉम 60 to 62 बीपीएससी अब ऑप्शनल एक हो गया है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, एक ही ऑप्शनल है, दैट इज ऑफ 300 मार्क्स। पहले 2 पेपर होता था, अब केवल एक ही पेपर है दैट इज ऑफ 300 मार्क्स। ओनली 1 पेपर ऑफ ऑप्शनल, 1 2 नहीं है। तो ऑप्शनल का अब एक ही पेपर होता है, वो 300 मार्क्स का है, और एक इंटरव्यू उसके बाद आप मेंस क्वालिफाई करते हो। देन इंटरव्यू इज ऑफ 120 मार्क्स, सो टोटल इज 1020 मार्क्स। अब आपको मैं पार्ट बाई पार्ट पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में डिटेल से बताऊंगा। एक चीज और यहां बता देना चाहता हूं कि हम लोग यूपीएससी को देखते हैं, वहां पर पेपर थोड़ा डायनेमिक होता है। इवन पीपल से दैट बीपीएससी इज टू डायनेमिक, दे आस्क क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन डिफरेंट ईयर। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बीपीएससी इज ऑलमोस्ट स्टैटिक, ऑलमोस्ट, नॉट टोटली बट ऑलमोस्ट स्टैटिक। क्योंकि मैंने अपना प्रिपरेशन कैसे किया था उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। मैंने आफ्टर क्लियरिंग प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद आई हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस। उससे पहले कुछ नहीं किया था, कुछ किया ही नहीं था लिटरली में, मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपको निकाला हूं और सही बता रहा हूं, और उसका टेक्निक कैसे निकाल सकते हैं वो बताता हूं। विद इन 3 मंथ यू कैन प्रिपेयर होल जीएस सब्जेक्ट ऑफ बीपीएससी होल। सो आपको मैं पार्ट में तोड़ के थोड़ा सा बता देता हूं कि कैसे करेंगे। जीएस पेपर 1 जनरल स्टडीज पेपर 1, इसके 3 सेक्शन है। 3 सेक्शन है टोटल। हम लोगों को 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहेगा। को 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहेगा पूरे पेपर में, और 6 क्वेश्चन ऑफ 38 मार्क्स, और 2 क्वेश्चन लास्ट का 37 मार्क्स का रहता है। तो पेपर 1 का सेक्शन 1 पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सेक्शन 1 डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद सेक्शन 2 पे जाएंगे। सेक्शन 1 का सिलेबस क्या है? सेक्शन 1 में है हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर। अब इससे हमको वो लोग मतलब एग्जाम में 5 या 6 क्वेश्चन देगा, उसमें से मुझे 3 अटेम्प्ट करना रहेगा। इस सेक्शन से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहेगा। तो उसका भी मैं पार्ट में तोड़ देता हूं। कैसे स्टैटिक है मैं ये बता रहा हूं, कोई डायनेमिक क्वेश्चन नहीं आता, देयर इज ए फिक्स पैटर्न। मैंने 5 क्वेश्चन इसमें गेस किया था और उसमें से 5 का 5 आया था। आई हैव टू राइट ओनली 3 क्वेश्चन। तो मैं आपको कैसे दिखाता हूं कि कैसे स्टैटिक है। तो इसमें हम पहले कल्चर का तोड़ लेते हैं कि इंडियन कल्चर, ठीक है। तो यहां पर सेक्शन 1 में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ईच क्वेश्चन ऑफ 38 मार्क्स, ईच क्वेश्चन ऑफ 38 मार्क्स, ईच क्वेश्चन इज ऑफ
38 मार्क्स, और टोटल इस पेपर का 38 इंटू 3 कितना हो गया? 114 मार्क्स का सेक्शन 1 हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे इसका बाई पार्ट कैसे करेंगे और उससे कैसे फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा। तो मैं पहले इंडियन कल्चर ले लेता हूं, इंडियन कल्चर। अब इसमें क्या क्या पूछ सकता है, इंडियन कल्चर में क्या क्या पूछ सकता है, तो इसका एकदम फिक्स पैटर्न है। जैसे लास्ट ईयर आई एम टॉकिंग अबाउट द 62 62 बीपीएससी, उसमें इंडियन कल्चर से क्या पूछा था? तो उसमें इंडियन कल्चर से पूछा था मौर्यन आर्ट। तो इसमें क्या क्या है मैं बता देता हूं आपको। एक तो है इसमें पटना कलाम पेंटिंग है, पटना कलाम पेंटिंग। सेकेंड इज मधुबनी पेंटिंग। मौर्यन आर्ट, फिर पाला आर्ट है, और एक और मौर्यन आर्ट, पाला आर्ट, हाँ ठीक है। तो अब मैं बताता हूं, जैसे लास्ट ईयर 62 62 में इन्होंने पूछा था मौर्यन आर्ट, ठीक है। तो अब यह है कि अब 63rd जो मेंस होगा उसमें ये तो नहीं आएगा, ये नहीं आ रहा है, ये भरोसा रखो कि ये अब नहीं आएगा, चलो इसको हटा देते हैं। मैंने जो दिया वो 56 to 59 हुआ था, उसमें था पटना कलाम पेंटिंग, तो इसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा लेस हो जाता है, मतलब नहीं आना चाहिए, देयर इज ए चांस, बट अब हम लोग किस पे फोकस करेंगे? पाला आर्ट पे और मधुबनी पेंटिंग पे। यही क्वेश्चन आएगा, ये 100% श्योरिटी कि इसी दोनों में से ही आएगा। तो मैं आपको बताता हूं पाला आर्ट, अब इसमें से ही कौन सा पढ़ना है। तो हम लोग एटलीस्ट बीपीएससी निकाल रहे हैं और आपको डीएसपी और एसडीएम का पोस्ट दे रहा है, तो 2 क्वेश्चन तो पढ़ सकते हैं, इतना तो करना पड़ेगा, अगर इतना नहीं तो फिर कुछ मिलेगा नहीं। तो फिर ये 2 क्वेश्चन आप कर लो, आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेक्शन 1 में इंडियन कल्चर का पोर्शन आपका हो गया। अब मॉडर्न हिस्ट्री पे आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री को भी मैं 2-3 पार्ट में बांट दूंगा, 3 पार्ट में, ताकि 3 क्वेश्चन हो जाए। मॉडर्न हिस्ट्री पे आ गया। मॉडर्न हिस्ट्री में क्विट इंडिया मूवमेंट से शुरू करते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट, मार्कर एक दे दीजिए, अच्छा यहाँ, क्विट इंडिया मूवमेंट, देन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1921 1922, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, और एक चीज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, और क्या सर, कंट्रीब्यूशन ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर इन फ्रीडम स्ट्रगल, और एक और है नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन इन इंडिया के बिल्डिंग बनाने में, नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। तो इलिमिनेशन टेक्निक से मैं बता रहा हूं कि आपको यही पढ़ना है और इसी से आ जाएगा। और मैं जो बता रहा हूं, मेरा गेस अभी तक 52 56 59 पे तो खुद पे अप्लाई किया था। आई हैव प्रिपेयर ओनली फॉर द 3 months and I got 132 marks in GS1. Even in GS2 I got 132. So
उसी बेसिस पे किया, तो मैं आपको भी बता रहा हूँ। इवन 60 to 60 सेकेंड में जो गेस किया वो आ रहा है, और ये कुछ तो ये दिख रहा है कि एग्जैक्टली दिस इज ए स्टैटिक टॉपिक है, इसमें कुछ वेरिएशन होता नहीं है। आपको पूरा अब उसमें सिलेबस बीपीएससी का आप देखने जाओगे तो वहां पर रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, तो कितना पढ़ेगा? तो आपको जो क्वेश्चन आ रहा है, अब क्वेश्चन बनने से मतलब है। तो इसमें ये इस बार पूछ दिया है, तो ये अब नहीं आएगा, ठीक है। अब बचा एनसीएम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, ये सब है। तो आपको मैं डिटेल में जब आगे बताऊंगा कि कौन कौन सा टॉपिक है, कैसे उसको लिखना है। तो इस समय एक और चीज है क्या कि नॉन कॉपरेशन क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में हमने पूरा डिस्कस कर दिया। तो अगर हमको इफ यू वांट टू स्कोर मतलब गेट ए गुड मार्क्स, तो उसमें बिहार का स्पेशल रेफरेंस देना पड़ेगा। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। जैसे बिहार में बहुत सारे पैरेलल गवर्नमेंट खड़ा हो गए थे 2-3 जगह, तो वो सब आपको स्टेप बाय स्टेप इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी जाके होगा। उसका एकदम फिक्स पैटर्न है, ऐसे लिखना है तभी आपको नंबर मिलेगा। वहां पर एक और चीज बिहार में बताना चाहता हूँ, आप इफ यू आप अच्छे से आंसर लिख देते हो, बट आपका पेजेस 2 और 3 पेज में रहेगा तो नंबर फिर कम मिलेगा, बिकॉज द वन क्वेश्चन इज ऑफ 38 मार्क्स। तो आपको पेजेस भी भरने हैं, समझे? बिना पेज भर के नंबर नहीं मिल सकता है। तो 1 क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया। एक और पोर्शन इस सेक्शन 1 में ही, ये ए मान लो, दिस इज बी एंड सी। सी में जनरल टॉपिक ले आता हूं। जनरल टॉपिक में क्या है कि वेस्टर्न एजुकेशन डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट फ्रॉम 1857 टू 1947, ये एक क्वेश्चन हो गया। पीजेंट मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट सारे क्वेश्चन में, जैसे पीजेंट मूवमेंट कैसे शुरू हुआ, व्हाट वाज द कॉजेज, उसमें बिहार आना चाहिए। लास्ट में आपको यू विल हैव टू इंट्रोड्यूस द स्पेशल सिग्निफिकेंस ऑफ बिहार। पीजेंट मूवमेंट, वेस्टर्न एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर, ये सारे चीज, ये क्वेश्चन है फिक्स पैटर्न। मैं यही दिखाना चाह रहा हूं कि आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मैं 10 बता दूंगा, उसमें से 3 आना ही आना है। तो वही बता रहा हूं कि दिस इज नॉट यूपीएससी बीपीएससी, और आपको एकदम फिक्स पैटर्न है, आपको इतना बता देंगे, आपको नंबर आएगा। तो सेक्शन 1 आपका कंप्लीट हो गया, समझे? सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया। एक थोड़ा मॉडर्न टाइप का रहा था, मैं उसको हमेशा स्किप करता हूं। मुझे 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वो 6 ऑप्शन देते हैं, वी विल हैव टू अटेम्प्ट ओनली 3 क्वेश्चन। सो मेरा 3 से काम चल रहा है, काम हो गया। इसमें भी इसमें इंडियन कल्चर में एक और कुछ छूट रहा है, याद नहीं आ रहा है आपका क्या था। मैं बता दूंगा आपको बाद में जब जो डिस्कस करेंगे तो, लेकिन इससे आपका ये हो जाएगा। तो ये सेक्शन 1 मेरा कंप्लीट हो चुका, इससे अब सारा चीज हो जाएगा। दिस इज नॉट ए डायनेमिक टॉपिक, मैं बार बार बोल रहा हूं। हम लोग का कि कुछ पढ़ना है, थोड़ा पढ़ने से पूरा हो जाएगा। अब सेक्शन 2 इन पेपर 1 सेक्शन 2, टॉपिक नेम है करेंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। Current event of national and international importance in section 2. Here also we have to attempt 3 question out of 4. They give us the option of 4 question and we will have to attempt 3 question. तो अब इसमें क्या क्या पूछ सकता है नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का। तो जो भी इन दैट ईयर जो भी बर्निंग टॉपिक है
उसके बारे में मुझे पढ़ना है और उसी से ही पूछेगा, ये भी फिक्स है। जैसे कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से एक क्वेश्चन रहेगा आपको आउट ऑफ 4 एंड रिमेनिंग 3 इज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, एग्जैक्ट दैट इज अ फिक्स पैटर्न। अब जैसे लास्ट ईयर पूछा था 62-62 मेंस में, मेंस पेपर में इन्होंने पूछा था डोकलाम। वी नो दैट कितना बर्निंग टॉपिक था, इसके लिए इवन बहुत सारा सिचुएशन इंडिया और चाइना के बीच खड़ा हो गया था। तो एक डोकलाम था। सेकेंड वाज इन द सेम ईयर डिमोनेटाइजेशन था, देन जीएसटी था, और इंटरनेशनल का फिर बताता हूं। तो आप देख रहे हो कितना बर्निंग टॉपिक है। तो ये आदमी को आइडिया रहता है। एक है जीएसटी एंड थर्ड इज डिमोनेटाइजेशन। तो आपको इस पार्टिकुलर टॉपिक का क्या हिस्ट्री है, क्या ज्योग्राफी है, एंड what step we need to take and what will be the consequences, everything related to डोकलाम you will have to read everything, because वो क्वेश्चन उसका बहुत बीपीएससी का बहुत बड़ा होता है। आप एक बार क्वेश्चन देखना जा करके 60-60 सेकेंड का, उसमें आपको व्हाट इज द, ऐसे सिंपल पूछ देता है व्हाट इज डोकलाम डिस्प्यूट ऐसे करके, हमारे चाइना के बीच क्या इससे कुछ ट्रेड पे इफेक्ट आ सकता है, कुछ भी। तो आपको सारा चीज डोकलाम से रिलेटेड आपको पढ़ लेना है। फिर जीएसटी कितना बर्निंग टॉपिक था, एंड डिमोनेटाइजेशन 2016 में, तो वो ऑलवेज बर्निंग टॉपिक पूछता है। यू कैन इजिली गेस, तो ये करेंट इवेंट नहीं रहा है, दैट इज अ फिक्स्ड इवेंट, दिस इज नॉट द करेंट इवेंट, दिस इज अ फिक्स्ड इवेंट। तो आपको यही बता रहा हूं कि दिस इज ए स्टैटिक, ऑल करेंट इवेंट आर ऑल्सो स्टैटिक इन बीपीएससी। हम गेस कर सकते हैं। अब बताइए, अब नेक्स्ट है 63rd। अभी गेस करेंगे तो अभी क्या पूछ सकता है? तो अभी पूछेगा हमारे अभी जस्ट प्रधानमंत्री जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका देहांत हो गया। तो उनका कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, क्या मतलब सारा चीज, व्हाट ही हैव डन, ही उन्होंने 10 या 12 साल के लिए आई थिंक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे, और ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर 3 टाइम्स, और उन्होंने ही वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर हु हैज कंप्लीटेड द फुल टर्म 5 ईयर। तो उनका एक कंट्रीब्यूशन बहुत बर्निंग टॉपिक है, वो अभी रहेगा, वो मोस्ट प्रोबेबल है। सेकेंड है ट्रिपल तलाक, अभी पूछ दिया तो अगर मेंस लेट होता है देन आई कैन नॉट से, बट अभी आफ्टर 1-2 मंथ, दिस इज अगस्त 2018, बट अब 19 में अगर मेंस होता है, थोड़ा ये डिले होता है बीपीएससी का, आप इसके लिए टेंशन नहीं लेना। तो जो करेंट टॉपिक है वो पूछेगा, जैसे कंट्रीब्यू, अभी मैं एक लिख रहा हूं, देख लेना आप, अब आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अब मैं लिख देता हूं। कंट्रीब्यूशन ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, एवरीथिंग, इसके बारे में आपको कहां से ओरिजिन किया, क्या कैसे किए, क्या क्या इनका डेवलपमेंट मॉडल था, सारा चीज आपको रट लेना है। दूसरा हो गया एक ट्रिपल तलाक, मैंने बोला। हाँ, अभी ये बर्निंग टॉपिक है, दैट इज रिलेटेड टू बिहार। तो बिहार से रिलेटेड है अभी मुजफ्फरपुर शेल्टर केस, जिसमें हम लोग जानते ही है कि कितना न्यूज़पेपर पूरे वर्ल्ड मीडिया में हाईलाइट हुआ है। तो इसका पॉलिसी क्या है, व्हाट इज द पॉलिसी, कैसे वहां पर गर्ल्स को कन्फाइन एरिया में विदाउट वेंटिलेशन रखा जाता था। तो वो नहीं, मतलब मेरा वो कहना है कि व्हाट इज द पॉलिसी फॉर द शेल्टर होम। तो ये सारा चीज आप देख लेना, दिस विल कम, नो इसमें तो डाउट ही नहीं रहेगा, दिस विल कम इवन इन 63rd बीपीएससी, ये मेंस में आ रहा है, इसको तो आप रख लो यार। तो मैं वही बता रहा हूं, करेंट इवेंट है बट फिक्स्ड इवेंट है, करेंट होते हुए भी फिक्स्ड है और ये आएगा। तो ऐसे मैं टोटल वी विल हैव टू अटेम्प्ट ओनली 3 क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको 10 क्वेश्चन दे दूंगा, 10 में से 3 आना है।
अब मैं ऐसे ही किया था और हो गया सारा क्वेश्चन एग्जैक्ट गेस। मेरा आज भी कॉपी दिखा दूंगा, मेरा लिखा हुआ है, उसमें डेट लिखा हुआ है कितना पुराना है, और मैं एग्जाम दिया उसमें, और सारे क्वेश्चन उस कॉपी से ही आए हैं। तो मैं हर एवरी ईयर के लिए अलग गेसिंग होगा और वो गेसिंग आएगा। सेकेंड, एक तो ये करंट इवेंट हो गया, तो इसमें 3 क्वेश्चन। और हाँ, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का, अब इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का 62-62 बीपीएससी में उन्होंने पूछा था नॉर्थ कोरिया एंड अमेरिका डिस्प्यूट, और वो कितना बड़ा इशू था वो हम लोग देखे थे, इवन न्यूक्लियर अटैक का इशू आ गया था। तो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का जो बर्निंग टॉपिक है, मोस्ट बर्निंग टॉपिक, मोस्ट, तो अभी इंटरनेशनल में क्या हो रहा है, ऑयल प्राइस राइज हो रहा है, उसका रीजन क्या है, ओपेक है। ओपेक में प्राइस राइज क्यों हो रहा है, बिकॉज ओपेक आर द मोस्ट ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री, their contribution in world export is around 50%, and they have reduced their production capacity. That's why the demand of petroleum is rising in the world market, that's why price is rising. तो इस टाइप का बर्निंग टॉपिक दे सकते हैं, जैसे अभी इंटरनेशनल इवेंट में ऑयल प्राइस से रिलेटेड आ सकता है। तो मेरा ये सेक्शन सेकेंड भी हो गया। सेक्शन सेकेंड, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट दिस इज नॉट द करेंट अफेयर, दिस इज द फिक्स्ड अफेयर, एंड वी विल डू इट। इफ यू विल स्टे विथ मी, आई विल डू इट, एंड आई विल फोर्स यू टू डू इट। एंड आई एम मूविंग टू द सेक्शन थर्ड। अभी हम लोग का 2 सेक्शन हुआ। वन सेक्शन, अभी तक जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे दैट वाज ऑफ 38 मार्क्स इन पेपर 1। 38 सेक्शन 1 38 इज 114, सेक्शन 2 38 into 3 114, that is 822, and section third से there are 4 question, we will have to attempt only 2 question, and 1 question is of 37 marks, 72, sorry, 36 marks, 36 marks. So total comes 300. So we will have to attempt only 2 question in section third. So अब हम section third के बारे में बात कर लेते हैं. Section third is most important of all 3 section. The reason is that if you will attempt in section third the 2 question, you will get, if your attempt is 100% correct, then you will get 72 out of 72, because this is the static portion, that is the mathematics. And if you will not do any wrong thing और कुछ मेसअप नहीं करोगे आप आंसर राइटिंग के साथ, तो then you will get 70 out of 72, and you will get 70 out of 72 out of 72. और इसमें आप ह्यूमैनिटी का टॉपिक है, you will not get to 128 out of 228. So let's see. Statistical analysis, graph and diagram. इसको भी मैं I will divide in 3 parts. The part 1 is pie chart. One question will ask from this section, pie chart. Then XY curve diagram, map, sorry, XY curve, and third is bar diagram. One question will ask from this section, second question will ask from this section, and third question or fourth question I ask from the bar diagram. But there are total 4 questions.
तो किसी में क्या रहता है कि इसमें से कभी 2 पूछ दिया, इसमें से 2 पूछ दिया, इसमें से 2 पूछ दिया, ये आपके लक के ऊपर है कि आपको क्या है। मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स था, देन आई हैव नो इशू विद दिस टॉपिक, आई हैव अटेम्प्टेड ऑल क्वेश्चंस, मींस 2 आउट ऑफ 2 आउट ऑफ 4। इसमें क्या है, पाई चार्ट इज इजीएस्ट पोर्शन। इसमें पाई चार्ट पूरे तीनों सेक्शन में, सेक्शन 3rd का 3 पार्ट में पाई चार्ट इज द इजीएस्ट वन। इसको आप अटेम्प्ट कर लोगे, अगर 2 इसी से आ गया तो आपके लिए बल्ले बल्ले है, ये हो जाएगा। देन एक्स वाई डायग्राम एक रहेगा, एक बार डायग्राम रहेगा, तो इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा अपने वीडियो में कि कैसे इजिली। इसके लिए 2 क्लास 6 क्लास में मेरा 100% वी विल गेट 72 आउट ऑफ 72। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सो सेक्शन 3rd इज कंप्लीटेड। इट्स ओके ना। तो अब आगे हम पेपर 2 पे बढ़ते हैं। तो पेपर 1, एक और चीज बोलना चाहूंगा, पेपर 1 इज स्कोरिंग टॉपिक, क्योंकि हियर वी आर गेटिंग 72 एंड रिमेनिंग 228। इसमें अगर 50% भी मिलता है, सी बीपीएससी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द यूपीएससी। यूपीएससी में अगर इफ यू आर गेटिंग 50% मार्क्स इन ह्यूमैनिटी टॉपिक, then it is a very good marks, but here 50% is very less marks. You can get even 70% in this portion. तो यहाँ पर यही मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप 50% इज 114 50%, और इसका 72 आउट ऑफ 72 होता है, तो दिस इज 6, 8 और 286। दैट इज ए सॉरी 7, 2, 2, 8, 186। दिस इज ए गुड मार्क्स, वेरी गुड मार्क्स। तो वही मैं बता रहा हूं कि आप पेपर 1 स्कोरिंग है ओनली बिकॉज ऑफ द सेक्शन 3rd, दैट इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ और डायग्राम। द गाइज हु आर फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, दे हैव नो इशू इन दिस टॉपिक, बट मोस्ट ऑफ द गाइ आई थिंक फ्रॉम द ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड, वो ऑलवेज इसमें सफर करते हैं और कहते हैं कि मेरा स्टैटिक नहीं बन पाया, इसकी वजह से मेरा स्कोर अच्छा नहीं हो पाया। और मैं इसके लिए एक बेसिक टेक्निक है, इसमें कुछ नहीं करना है, यू नीड लिटिल प्रैक्टिस। आप साथ में रहिए, मैं आपको सारा मतलब 100% करेक्ट करवा के रहूंगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एक्चुअली राइट गाइडेंस नहीं मिलता है, 2-4 बुक ले लेते हैं, उससे होना नहीं है। आप प्रीवियस ईयर पेपर दीजिए, मैं इजी वे में आपको पाई चार्ट एक इजीली बता दूंगा, ये भी हो जाएगा, बार डायग्राम भी हो जाएगा, कुछ नहीं दिक्कत है इसमें, यू कैन स्कोर 100%। अब मैं आप पेपर 2 पे आ जाता हूं, थोड़ा बहुत हो गया पेपर 1। जनरल स्टडीज पेपर 2। Here also there are 3 sections. We will have to attempt 8 questions in section 1-3, section 2-3, and section 1-3, section 2-3, and section 3rd में 2 attempt करना है, like the paper 1. So section 1. सेक्शन 1 में हमारा है इंडियन पॉलिटी, एंड मैं इसको भी स्टैटिक बना दिया हूं। लड़के पूरा पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ लिए और कहते हैं कि अरे मैं पढ़ा आया नहीं, बट आई विल टेल यू हाउ टू अप्रोच इंडियन पॉलिटी, और मैं जो गेस करूंगा वो आएगा। तो एक आता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी एंड प्रीएम्बल। सो दिस टाइम 60 to 60 सेकेंड, 60 to 60 सेकेंड में मेरा डीपीएसपी से आया था, एंड 56 जिसमें मैंने दिया था 56 to 59th बीपीएससी, उसमें फंडामेंटल राइट से आया था। सो ऑब्वियसली द 63rd बीपीएससी विल आस्क आइदर फंडामेंटल ड्यूटीज और प्रीएम्बल। तो मैं इस दोनों को पढ़ूंगा ही नहीं और यही आएगा और 100% आएगा। अब एक और चीज है,
while you writing about the fundamental duties, क्या पूछता है एक्चुअली, क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है, हाउ इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन बिहार, तो स्पेशल एग्जांपल देना पड़ेगा। तो केवल फंडामेंटल आप फिर ड्यूटीज लिख देते हो तो उससे भी नंबर नहीं मिलने वाला है। देयर शुड बी अ राइट अप्रोच, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द नंबर। तो यहाँ पर विथ एग्जाम्पल, विथ स्पेशल सिग्निफिकेंस टू बिहार, बहुत सारे डेटा प्रोवाइड कराना है, देन ओनली विल यू विल गेट द गुड मार्क्स। अदरवाइज सभी लिखते हैं आंसर, नंबर तो नहीं आते सभी को। तो मेरा अप्रोच जो है टोटली ऑब्जेक्टिव है। आई वांट टू टेल यू, मेरा कुछ ऐसा नहीं, टोटली ऑब्जेक्टिव है। जो आ रहा है बस उसको गेस करना है और बना देना है, और वो आएगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, बीपीएससी जे बोर्ड एग्जाम जैसे होता है उस टाइप का स्टैटिक है। तो इंडियन पॉलिटी में एक ये हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज या फंडामेंटल राइट। दूसरा सेक्शन हो गया, इस बार जैसे मैं यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज लिख दे रहा हूँ, एंड प्रियम्बल से रिलेटेड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल। एक आ जाएगा पार्लियामेंट। इसमें भी थोड़ा सा वेरिएशन, 4-5 क्वेश्चन है। अभी उतना डिटेल में जाना ठीक नहीं रहेगा, जब टॉपिक पे आएंगे तब आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसमें 4 से 5 क्वेश्चन है, जो इस बार आया वो नेक्स्ट बार नहीं आएगा, और उसमें भी नेक्स्ट टाइम क्या आएगा उसको एग्जैक्ट गेस करना थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन इफ यू विल गिव मी टाइम, आई विल गिव यू द राइट क्वेश्चन दैट व्हाट विल आस्क इन द नेक्स्ट बीपीएससी। तो एक पार्लियामेंट से आएगा, एक बिहार स्पेशल पॉलिटी से रिलेटेड, बिहार स्पेसिफिक आएगा। इसमें क्या आएगा, इसमें आपका जैसे गवर्नर रूल बिहार का कैसे, मतलब गवर्नर रूल कैसे हुआ पूरे इंप्लीमेंट इंडिया में एंड देन बिहार में, स्पेसिफिकली बिहार में आता है। एक ये आएगा, इसको उतना इंपॉर्टेंस हम नहीं देते हैं बिकॉज इट इज हार्ड टू गेस, कुछ भी पूछ देगा। एक और थर्ड हमको 3 अटेम्प्ट करना है, वन इज फ्रॉम हियर, अदर इज फ्रॉम हियर, अनदर इज, आई विल एक्सप्लेन, करेंट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू पॉलिटी, करेंट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। सो अभी एक बहुत बड़ा बर्निंग है ट्रिपल तलाक। सो ट्रिपल तलाक में उसका रूल्स क्या है, रेगुलेशन, व्हाट इज द क्लॉज, तो वो सारा चीज आ जाएगा। इवन 371 आर्टिकल, सॉरी 370 आर्टिकल 370। तो जो भी बर्निंग है, बर्निंग टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू पॉलिटी, दैट विल आस्क, डेफिनेटली आस्क। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू इवन द करेंट इज फिक्स टॉपिक। तो ये हमारा इंडियन पॉलिटी हो गया सेक्शन 1। हियर यू विल हैव कंप्लीटेड अगेन 38, 144, 114 मार्क्स हो गया। अब सेक्शन 2 पे आते हैं हम। Section 2 is related to Indian economy and geography of India. तो अब इंडियन इकोनॉमी में हमारा मेजर पोर्शन क्या क्या आ सकता है। तो इसमें द मेजर एडवांटेज इज गिवन टू द इंडियन इकोनॉमी। ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन आता है मैक्सिमम, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 50%, मतलब वी हैव टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चन ना, सो 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 4। तो 4 में 3 इससे और 1 इज फ्रॉम ज्योग्राफी इज इक्वल टू 4। तो 3 क्वेश्चन में क्या क्या आ सकता है, 1 इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, other is poverty, unemployment,
अर्लियर जब 5 ईयर प्लान था तो वन वाज फ्रॉम 5 ईयर प्लान। एग्जैक्ट फिक्स है, इससे ज्यादा कुछ आ ही नहीं सकता। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, बार बार ये बात बोल रहा हूं कि ये फिक्स्ड है। बीपीएससी इज वेरी इजी टू क्रैक, वेरी इजी। आपका प्रीलिम्स हो गया, देन इट इज वेरी इजी कि आपको हो जाएगा। मेरा एग्जाम के बाद मैं 100% श्योर था आई विल डेफिनेटली गेट रैंक इन टॉप 100, इतना डेफिनेटली था। अनफॉर्चुनेटली मेरा पेपर 2 मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स जो टॉपिक है मैथमेटिक्स, ऑल्दो पूरा प्रिपेयर उस समय नहीं हुआ था, आई गॉट इन पेपर 1 195 आउट ऑफ 200। जस्ट इमेजिन 195 out of 200, and in paper 2 unfortunately I don't know what happened to my paper, 164 out of 200। ऐसा नहीं है कि मैं इतना ही किया था, पता नहीं अब we know BPSC कैसे चेक करता है, we should not question, but yeah, it is not acceptable because I have attempted 140 correct marks, 140 और 140 इवन ह्यूमैनिटी गाई गेट 50% मार्क्स है, और यहाँ साइंस टॉपिक है आप 64, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल मैन। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये एकदम इजी है। ज्योग्राफी से क्वेश्चन गेस करना मेरे लिए थोड़ा टफ हुआ, इवन माय ऑप्शनल वाज ज्योग्राफी, दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी से हार्डकोर ज्योग्राफी नहीं पूछता है, जो कोर पोर्शन है वो ज्योग्राफी नहीं पूछता है। दे विल आस्क द करेंट टॉपिक इन ज्योग्राफी, लाइक क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज इज पार्ट ऑफ environment but they have included in geography, so that's why I'm telling you कि ये थोड़ा स्टैटिक है, कुछ तो डायनेमिक रहने देते हैं, तो थोड़ा ज्योग्राफी ही डायनेमिक है, और ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन रहेगा तो ये भी होगा, इजी है सॉल्व करना। और लास्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन थर्ड। सेक्शन थर्ड पे आते हैं। सेक्शन थर्ड में साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक का इसका टॉपिक है रोल एंड इंपैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक इन द डेवलपमेंट of India. In this question they will give you the 4 options, 4 question. You will have to attempt only 2 question, that 2 question have 32 marks, 32, 32, 72. तो यहाँ पर क्या है कि आपको साइंस टेक, कोर साइंस टेक जैसे नैनो टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ नहीं आएगा आपको। जैसे 56 to 59 जब मैंने दिया था, 50 to 59 में वो गंगा रिजुविनेशन प्लान पूछ दिया, गंगा रिजुविनेशन प्लान पूछ दिया, क्लीनिंग ऑफ गंगा, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू बिहार एक्चुअली, क्योंकि हम लोग का पूरा फ्लड प्लेन एरिया ऑलमोस्ट गंगा प्लेन के अंदर ही आता है। तो वन इज फ्रॉम दिस अदर। उस समय क्वेश्चन एक और था, अब थोड़ा 62 62 का बात कर लेते हैं। इसमें क्या क्या पूछा है? एक इसमें पूछा है पॉल्यूशन एज ए थ्रेट, पॉल्यूशन एज ए थ्रेट। अदर वाज न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड, इसरो एंड उदय। न्यूक्लियर एनर्जी, इसरो एंड उदय। See, no topic in the science and tech is from the core portion. All are current topic, all are. Pollution is, we know that top 20 most polluted city of the world, उसमें से 14 that are in India. In India itself, Delhi, one of the most populous, polluted. Patna, Allahabad,
तो ये सारे तो इसलिए इशू था, इसलिए इसको हमने साइंस एंड टेक में यहाँ डाल दिया। देयर इज नो टॉपिक दैट इज टोटली रिलेटेड टू साइंस, जैसे बायो से कुछ ऐसा, मतलब ऐसा नहीं है। सारा करंट जो करंट में चल रहा है वही साइंस टेक रहता है। न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड, अभी न्यूक्लियर एनर्जी से हम लोग थर्मल पावर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे प्लांट लगा रहे हैं। वन इज इसरो, अचीवमेंट ऑफ इसरो, मंगलयान, अभी चंद्रयान 2 बन जाने की कोशिश हो रही है। फिर उज्ज्वल उदय डिस्कॉम, तो ये आ गया। अब मैं आपको इसमें इसी बेसिस पे मैं साइंस एंड टेक में एक गेस करके बता सकता हूं कि नेक्स्ट बार क्या आ सकता है इन 63rd बीपीएससी में। अगर अभी पूछा जाए, विद इन 2 और 3 मंथ पूछा जाए, तो दिस इज रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक। मैं ये भी बोल रहा हूं कि इवन दिस करंट अफेयर इज फिक्स्ड अफेयर, बार बार मैं बोल रहा हूं, और आएगा 100% आएगा, इधर उधर आ ही नहीं सकता है। मैं अभी 2-3 गेस कर रहा हूं, मैं जब जो आगे बताऊंगा तो आपको 10-15 बता दूंगा, उतना ही पढ़ के जाना, उससे ज्यादा पढ़ना नहीं, और हो जाएगा, 100% हो जाएगा। आगे अभी जैसे डिजिटल इंडिया ऑल्सो रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। डिजिटल इंडिया क्या है, गवर्नमेंट का प्लान, हाउ इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड एंड व्हाट इज इट्स आउटकम। एक डिजिटल इंडिया हो गया। सेकेंड इज इसरो पूछ दिया तो डीआरडीओ, देखिए डीआरडीओ का अचीवमेंट, अभी राफेल डील का इशू आ रहा है, तो देयर इज हाई चांस दैट द क्वेश्चन विल आस्क फ्रॉम द डीआरडीओ। 100% सिक्योरिटी यहां नहीं है, लेकिन देयर इज हाई चांस। फिर एक उज्ज्वला स्कीम है, उज्ज्वला स्कीम आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ओनली बिकॉज ऑफ दिस हम लोग का रूरल एरिया में, जैसे पहले फॉरेस्ट प्रोड्यूस से, लकड़ी से घर में खाना बनता था, जिसकी वजह से, स्मोकिंग की वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते थे। अभी जैसे गवर्नमेंट ने उज्ज्वला स्कीम चलाया, जिसके अंदर फ्री कनेक्शन देना है, एलपीजी फ्री कनेक्शन देना है, तो ये व्हाट इज इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, उस बेसिस पे हमारा ये सारा ये करंट अफेयर के अंदर आ जाएगा। और ये करंट अफेयर फिर मैं बता रहा हूँ, ये फिक्स्ड अफेयर है, हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा सेक्शन 3rd भी कंप्लीट हो गया, और मैं इतना बता दिया कि पूरा सिलेबस कहीं भी पढ़ने का जरूरत है नहीं, कुछ पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं, हमको बस क्वेश्चन रट जाना है। वो क्वेश्चन मैं बता दूंगा आपको, और वो आएगा। और हर डिफरेंट बीपीएससी के लिए हर बार डिफरेंट सिलेबस, डिफरेंट गेस होगा, और सारा हो जाएगा। ऑप्शनल के लिए मैं अगले बार डिस्कस करूंगा कभी। अभी जीएस के लिए, जीएस इज ऑफ नाउ, अर्लियर द वेटेज ऑफ ऑप्शनल वाज 2/3, now GS portion weightage has been increased, like earlier I will not talk about earlier. Now it is of 600 marks, and optional is of 300 marks. So obviously we will have to focus on GS topic, और GS टॉपिक में मैं आपको बताया कि सेक्शन 1 में कैसे हम हाई स्कोर कर सकते हैं। Although I have got same marks even in GS1 and GS2, same marks. I don't know GS1 and GS2 same marks. I don't know, but I was expecting high marks in paper 1. उसको छोड़ते हैं, आपके लिए बात करते हैं। तो GS पे फोकस ज्यादा करना है, ऑप्शनल पे देखेंगे, पहले GS पे कर लेते हैं। GS में पेपर 1 बहुत स्कोरिंग है, GS2 भी है, और इसको कैसे लिखना है, how we will have to write special significance of Bihar, we will have to give an example of Bihar in each and every question. If it is not possible, then we will not introduce, otherwise we should try to introduce some example that is related to Bihar in each and every question, then you will get the good marks. हो गया, that's all. Okay, thank you so much and all the best. आपको आगे आपसे मिलते रहेंगे। चलिए, थैंक यू।